हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह की है, अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। बच्चों के लिए ना मैं नाश्ता आज दूंगी बेसन का चिल्ला। डेली क्या दूँ वही सोच में रहती हूँ, तो कुछ ना कुछ निकालती रहती हूँ ना कि ये बना दूँ वो बना दूँ। तो फिर मैं सोची ना आज की बेसन का चिल्ला ही बना देती हूँ, तो उसी की तैयारी करने में लग गई हूँ। बेसन ऐड की डाली हूँ, फिर सारे मसाले ऐड की हूँ। नमक ऐड करने के बाद फिर मैं ना उसको घोल बना लूँगी। बेसन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही घोला जाता है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती हैं। थोड़े थोड़े पानी डालते रहो ना, फेंटते रहो तो अच्छे से फेंट जाता है, गुठलियाँ भी नहीं पड़ती हैं। फिर मैं ना बनाने लगी थी तावे पे। मैं चिमचे की सहायता से ना इस पे फैलाती हूँ। तावे पे थोड़ा सा ऑयल डाल दी थी, फिर मैं चिमचे की सहायता से ना इस पे अच्छे से फैला दी हूँ। फिर ऑयल लगा के दोनों तरफ अच्छे से सेकाई कर ली हूँ कि खूब वो गैस का मीडियम रहता है ना, बहुत हाई रहता है तो चिपक जाता है अच्छे से ही, नहीं छूटता है। तो इसीलिए लो मीडियम रहता है, ना बहुत हाई रहता है ना बहुत लो रहता है। तो अच्छे से फैला दो। उसके बाद थोड़ा सा पक जाए ना, ऐसा लगे कि ऊपर से थोड़ा सा पक गया है, तो उस पे ऑयल डाल के ना पलट दो। अच्छे से बहुत अच्छे से बन जाते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी थे। तो मैं देर हो रहा था ना, तो उस तवे पे मैं रखी थी कि उधर भी बनाती रहूँगी। तो वो उस पे चिपक गया था, नहीं बन रहा था, टूट गया था। और इस तवे पे अच्छे से बन गया था, नहीं टूट रहा था। फिर मैं बच्चों को चिल्ला दी थी, सबको, हस्बैंड जी को और सबको। हम लोग भी सब सारे नाश्ते कर लिए थे ना, बच्चे भी चले गए थे, तो फिर मैं ड्यूटी पे लग गई थी। हमारा जो रोज़ का रूटीन होता है ना, वही मैं फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले बच्चे जाते हैं ना, उनको भेज देती हूँ, सबसे पहले मैं किचन का बर्तन ही साफ़ करने में लग जाती हूँ। मेरा किचन साफ़ हो जाता है, बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है आधा से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं होता है ना, पहले किचन ना साफ़ करो, बर्तन ना साफ़ करो, तो ऐसा लगता है कि सारे काम हो गए, अभी किचन साफ़ करना, तो ऐसा लगता है फिर मैं सीधा आ गई थी रूम में। इसमें बच्चों के बुक्स, कॉपियाँ, ये सारे सब चीज़ होते हैं ना, तो ऊपर ना बहुत सारे जो पुराने हैं वो कॉपियाँ होती हैं। इसमें जो नए होते हैं वो रख देती हूँ। तो इसमें जो बिछा के रखी थी ना, वो पुराना हो गया था, उसको हटा दी हूँ। मैं दूसरा लेकर आई हूँ कि इसको डाल देती हूँ, और फिर बच्चों के कॉपी किताब अच्छे से रख दूँगी। नीचे चादर वगैरह रख देती हूँ थोड़ा बहुत, वैसे मैं रखती नहीं हूँ ज़्यादातर, लेकिन कभी कदार रख ही देती हूँ। तो नीचे भी डाल के रखती हूँ। ऊपर का वही थार रख दी हूँ। थोड़ा सा इस साइड में गंदा लग रहा था, तो ये भी डाल दी थी, पर बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा तो उसको हटा दी। मैंने कहा वैसे ही ठीक है। बैग वगैरह रख देते हैं ना, एक साइड में बुक्स वगैरह रहते हैं, एक साइड में बैग वैग रख देते हैं। तो सारे बैग में वो सॉरी सारे कॉपियाँ मैं अच्छे से सेट करके रख दे रही हूँ, दोनों बच्चों के हैं। तो जैसे इसमें सेट करके रखती हूँ ना कि जैसे टाइम टेबल के हिसाब से बच्चों को बुक वगैरह देना होता है ना, तो वैसे सेट करके मैं रख ही लेती हूँ कि मुझे आसानी से सारी सामान मिल जाए, बच्चों को भी मिल जाए। बड़ा वाला तो अपने हिसाब से टाइम टेबल देख कर रख लेता है, बस छोटे वाले का रखना पड़ता है। तो ये इसमें ना मैं रखी हूँ। इसके पेंसिल वगैरह होते हैं, जो रेजर होता है, शॉर्पनर होता है, बच्चे पेन वगैरह होते हैं ना, खो देते हैं, तो इसमें मैं रखी हूँ कि इसमें ही रहें। ज्योमेट्री वगैरह थे, तो बच्चों के पास ना किसी का नया देख लेते हैं तो उनको चाहिए ही होता है। तो जब गए थे ना सामान लेने, तो वो नया नया ज्योमेट्री लेकर आए थे। फिर जो पुराना वाला रखा था ना, वो रखा ही है। ठीक है, अभी ले जाने चल जाता, लेकिन बच्चे मानते नहीं है ना, तो लेकर आ ही जाते हैं। तो नीचे का सब सेट हो गया था, फिर मैं ऊपर पे लग गई थी। ये सारे पुराने हैं ना, 2-3 ईयर्स के हो जाते हैं ना, तो 2-3 ईयर्स के सारे बुक्स हैं। तो इसको मैं हटा दी हूँ और अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू से झाड़ रही हूँ ना कि ये भी सब साफ़ हो जाए। अभी मैं चादर साइड में कर दी हूँ कि चादर पे गिरे ना तो गंदा हो जाएगा। और पुराना लेकर आई थी ना, मैं इस पे डाल दी हूँ कि जो धूल मिट्टी गिरेगा ना तो बिस्तर पे ना गिरे, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, बाद में झाड़ते झाड़ते हालत ख़राब हो जाए। फिर ऊपर का मैं सेट कर चुकी हूँ, झाड़ दी हूँ। फिर सारे बुक्स उठा उठा के साइड में मैं लगा दूँगी वहाँ पे। जब सारे बुक्स लग जाएंगे ना, आधे हो गए थे, आधे अभी थे, तो उसको जो भारी होते हैं ना बच्चों के बुक्स वगैरह, उसको नीचे कर देती हूँ। जो कॉपियाँ होती हैं
उनको अच्छे से ऊपर कर दूँ। तो अभी अब पढ़ने के भी नहीं है ना, सारी कॉपियाँ भर गई हैं, सारे बुक्स मतलब अब नहीं पढ़ने हैं, न्यू लेना है ना, न्यू लेकर आए हैं अभी बच्चे, तो वो पढ़ाई करेंगे। तो सारे मतलब बिखरे हुए पड़े थे ना, तो सबको साइड में कर दूँगी, अब कोई काम का भी तो नहीं है। तो फिर मैं सब करने के बाद चद्दर वद्दर झाड़ी हूँ, सेट की हूँ दोनों रूम का। फिर झाड़ू लगाने में लग गई हूँ कि जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। काम ही बहुत होता है ना, जब बच्चे जब तक नहीं जाते हैं तब तक बहुत काम होता है। बच्चे भी चले जाते हैं ना तब तक बहुत मतलब 9-10 बजे तक सारा काम ख़त्म करना होता है कि मतलब झाड़ू पोछा कपड़े सारे सब कुछ ख़त्म करो। फिर मतलब अगर टाइम है तो मतलब टाइम के हिसाब से होता है ना, कि जैसे टाइम है तो झाड़ू पोछा बर्तन हो गया है, कपड़े हो गए हैं तो थोड़ी देर आराम कर लो। अगर नहीं टाइम है तो झट से किचन में फिर घुसना पड़ता है ना दोपहर का खाना वाना बनाने के लिए। अगर ना बनाओ तब तो बच्चे भी आ जाते हैं, मतलब सुबह जल्दी जाते हैं ना, तो मतलब दोपहर में 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो जल्दी ही आ जाते हैं। 10-5 मिनट का रास्ता है तो जल्दी ही आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हस्बैंड जी भी आ जाते हैं तो सारे लोग खाना पानी होना होता है ना, तो इसीलिए मुझे जल्दी किचन में जाना पड़ता है। अगर मेरे पास टाइम हो गया, काम जल्दी हो गया, जैसे ज़्यादा कपड़े नहीं होते ना, मशीन से मैं कपड़े साफ़ कर लेती हूँ। अगर थोड़े बहुत कपड़े होते हैं तो हाथ से भी साफ़ कर लेती हूँ। तो उस हिसाब से ना मुझे अगर जल्दी टाइम मिल जाता है तो मैं थोड़ी देर मतलब रेस्ट करती हूँ, नहीं तो मैं सीधा किचन में ही चली जाती हूँ। फिर झाड़ू सारे रूम में सब जगह लगा चुकी थी। इधर मैं ना पोछे लगाने में लग गई हूँ कि अच्छे से सारे जगह पोछे लगा दूँ। फ़ैन चलाती जाती हूँ और पोछे भी लगाती जाती हूँ कि अच्छे से सूखता रहेगा। मतलब जैसे मतलब इस समय ना तो बहुत जल्दी वैसे ही सूख जाता है, बट फ़ैन चला देती हूँ कि और जल्दी से सूख जाए। नहीं तो मतलब वैसे तो कोई आने वाला होता नहीं है, हम ही रहते हैं, तो मतलब हम जब मुझे ही मेहनत करनी होती है ना, तो उस चीज़ को ध्यान में रखती हूँ कि मतलब दोबारा से मुझे मेहनत ना करना पड़े। और जिसको मेहनत नहीं करनी होती है ना वो फैलाते रहते हैं। बच्चों को मतलब मेहनत की अभी मतलब कोई वो नहीं होती है ना कि कैसे क्या करना होता है, तो उनको फैलाना होता है, पर समेटना हम ही को होता है ना, तो हम अपने हिसाब से करते हैं। मतलब देख के करते हैं कि कोई सामान मतलब ऐसा ना हो कि बाद में मुझे अभी कर रही हूँ बाद में फिर करना पड़े। ये मैं अपना ब्लॉग सुबह से मतलब 5 बजे से लेके दोपहर मतलब सुबह के मतलब 10-10 बजे 9 साढ़े 9 10 बज रहे थे, इतनी देर का हमारा ब्लॉग है। मैं आगे नहीं कर पाई थी क्योंकि मतलब मैं खाना वाना बनाई थी, उसका वीडियो नहीं बना पाई थी, मुझे बहुत जल्दी में करना था क्योंकि हस्बैंड जी को ना कहीं बाहर जाना था, तो मुझे फटाफट खाना ही बनाना था। और रिकॉर्डिंग करके खाना बनाओ या कोई काम करो ना तो टाइम लग जाता है, तो इसलिए उनको देना था खाना कि मतलब खा के चले जाएं, नहीं तो वैसे ही चले जाएंगे, तो मैं नहीं कर पाई थी। फिर मैं सीधा मतलब किचन में गई, बोतल भरी थी, बोतल सारा पड़ा था ना, लाइट भी नहीं थी, तो मैंने कहा लाइट आ जाए फिर बोतल भरूँगी, तो बोतल वोटल भर के रख दी हूँ। अब मैं यहीं पे अपना वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय।